Everyone watching this video, I am Naveen. So today I want to present something before you, and that is about communication skills. What are communication skills? What are the things we need to remember while communicating? We need to follow, we can say, what are the do's and don'ts. So these things we are going to learn in this video, so please watch the video till the end. Let's begin. Communication skills are those skills which are needed to speak, listen and write properly. जिसे हम सही से बोल पाएं, सुन पाएं और लिख पाएं. That is called communication skill. A good communication skill we can say. They are important both in professional life and personal life. We as human beings learn through sharing and communicating. हम मोस्टली हम किस तरह से सीखते हैं? शेयर करके और बातचीत करके, कम्युनिकेट करके. द मोर वी शेयर द मोर वी गेट. जितना ज़्यादा हम शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मिलता है, रिसीव होता है. एडवांटेजेस ऑफ सक्सेसफुल और वी कैन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं? सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हेल्प्स अस बेटर अंडरस्टैंड पीपल एंड सिचुएशंस. हम सिचुएशंस को, स्थिति को और लोगों को अच्छी तरह से सीख सकते हैं या समझ सकते हैं. कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे टू अंडरस्टैंड अ पर्सन वेल. किसी व्यक्ति को अगर हमें अच्छी तरह से समझना है कि वो किस तरह का व्यक्ति है, किस ख्यालात का व्यक्ति है, तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही उसे समझ सकते हैं. इट हेल्प्स अस शेयर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. और कम्युनिकेशन के थ्रू हम आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. इट कैन हेल्प अस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट्स. जो बेवजह के मीनिंगलेस जो आर्गूमेंट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो लड़ाई झगड़े हैं, उनसे हम बच सकते हैं अगर हम सही से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं तो. इट हेल्प्स अस डेवलप एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स विद दोज अराउंड अस. और हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनसे एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने में कम्युनिकेशन स्किल हमारी हेल्प करती है. अ बेटर एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन आवर कम्युनिकेशन. अगर एक लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक जो रिलेशनशिप, जो रिश्ता अगर चलाना है और अच्छा रखना है तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो एक अच्छी कम्युनिकेशन, हमारे बीच में किस तरह की बातचीत होती है उस पर डिपेंड करता है. इट हेल्प्स अस इन बेटर डिसीजन मेकिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग. और अच्छा डिसीजन लेने में और कॉम्प्रोमाइज़, समझौता करने में या किसी झगड़े को फिनिश करने में, ख़त्म करने में कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट देम टू अंडरस्टैंड. और कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोगों को वो समझा सकते हैं जो हम उन्हें समझाना चाहते हैं, अगर हम अच्छी तरह से उनसे कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं. नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. कुछ इफेक्टिव वेज क्या हैं जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट है एक्टिव लिसनिंग. अच्छी तरह से हम सुने, एक्टिव होकर के. देयर इज़ ओनली वन रूल फॉर बीइंग अ गुड टॉकर, लर्न टू लिसन. पहले हमें सही से सुनना है, तभी हम एक अच्छे बातचीत करने वाले बन सकते हैं. फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड रेस्पॉन्स वी नीड टू लिसन वेरी एक्टिवली टू वॉट वन इज स्पीकिंग. जो भी कोई बोल रहा है पहले हमें एक्टिवली, बड़े ध्यानपूर्वक उसे सुनना है, उसके बाद में जवाब देना है, रेस्पॉन्ड करना है. वी शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द ऑन गोइंग कन्वर्सेशन. जो भी कन्वर्सेशन, जो भी बातचीत चल रही है उस पर हमें फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है. नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, बिना बोले ही बातचीत. नेक्स्ट, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. और जो है हम पॉजिटिव तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी साइंस हैं, जेस्चर्स हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण रहती है. हम ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ बांध लिए और बातचीत कर रहे हैं, हमें अपने हाथों का भी यूज़ करना पड़ता है, गर्दन का भी, फेस का भी, ये सब यूज़ करना पड़ता है. आवर बॉडी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव एंड सेज 1,000 वर्ड्स इवन विदाउट ओपनिंग आवर माउथ. बिना बोली हमारी बॉडी से बहुत सारे शब्द निकलते हैं या बहुत कुछ हमारी जो बॉडी है वो बयां करती है, एक्सप्रेस करती है. हाउ डू डम पीपल कम्युनिकेट. जो डम पीपल है वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं? तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं वो. व्हाट डज बॉडी लैंग्वेज रिक्वायर. बॉडी लैंग्वेज में और क्या क्या होना चाहिए? प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट. प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट है हमारा, तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं.
व्हाट इज द मोस्ट एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी? हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव पार्ट है वो क्या है? अपनी हमारी आँखें, आइज़। जेस्चर्स या जैसे जेस्टिकुलेशन बोलते हैं, हाथों का जो हम यूज़ करते हैं बात करते समय उसे हम जेस्चर्स या जेस्टिकुलेशन बोलते हैं। कैन यू कम्युनिकेट कीपिंग योर हैंड्स इन पॉकेट्स फॉर 1 मिनट? 1 मिनट जेब में हाथ रख कर के आप बातचीत कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको जो है हाथों से इशारा या कोई ना कोई यूज़ करना ही होता है। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन जैसे आप गुस्से में बात कर रहे हैं तो गुस्से वाला एक्सप्रेशन हो, खुशी वाला हो, सरप्राइज वाला हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशन होने चाहिए। फेस इज द स्क्रीन ऑफ अ माइंड, और हमारे माइंड का जो स्क्रीन है वो फेस ही है। हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो हमारे फेस को देख करके कोई बता सकता है। इफ द फेस लुक्स हैप्पी इट मीन्स सम हैप्पी थॉट्स आर गोइंग ऑन इन अवर माइंड्स। अगर खुश है चेहरा तो इसका मतलब कुछ अच्छे हैप्पी थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं। इफ द फेस लुक्स सैड और फेडेड इट मीन्स यू आर गोइंग थ्रू एन अनईजी सिचुएशन। अगर हमारा जो फेस है वो सैड है या फेडेड एकदम मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हम कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या कुछ और अनईजी सिचुएशन को, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं। स्टैंडिंग पोस्चर, जो हमारा स्टैंडिंग पोस्चर है वो एकदम परफेक्ट हो, जिससे जो एनर्जेटिक और पॉजिटिव हम फील हों। तो अ गुड स्टैंडिंग और सिटिंग पोस्चर कीप्स यू मोर एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव। अगर हम अच्छी तरह से खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो हमें वो एनर्जेटिक रखता है और पॉजिटिव भी रखता है। आर्टिकुलेशन है टोन ऑफ वॉइस, और हमारा जो आर्टिकुलेशन है ताकि हम अच्छे सही से और साफ बोलें, प्रॉपर साउंड्स, ठीक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी नीड टू पे अटेंशन टू प्रॉपर आर्टिकुलेशन, प्रॉपर साउंड, स्ट्रेस एंड टोन ऑफ आवर वॉइस। स्पीक स्लोली एंड कामली सो दैट द क्वालिटी एंड टोन साउंड्स परफेक्ट। एम्पैथी, this skill includes understanding the viewpoint of others and making adjustments accordingly। एम्पैथी का अर्थ है सहानुभूति। हम एक दूसरे को सहानुभूति दे रहे हैं, एक दूसरे को शांत कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, तो हम किस तरह से कर पाते हैं? एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू। हैविंग एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स मेक्स यू मोर अप्रोचेबल। अगर एक दूसरे के प्रति हमारी अच्छी एम्पैथी है, हम अच्छी तरह से इमोशनल वे में बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसके क्लोज हो सकते हैं। पोलाइटनेस, वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट ड्यूरिंग अवर रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन इवन इफ वी आर कंप्लेनिंग और डिबेटिंग। अगर हम जो है किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें पोलाइट होने की ज़रूरत है। भले ही हम कंप्लेन कर रहे हैं, कोई शिकायत कर रहे हैं या किसी से डिबेट बहस कर रहे हैं, फिर भी हमें पोलाइट वे में उससे कम्युनिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये क्या है? इमोशनल को हम समझ करके कोई व्यक्ति है तो किस तरह की इमोशनल फीलिंग्स हैं उसके अंदर या किस तरह के इमोशंस हैं, उसे समझ करके हम उससे कम्युनिकेट करें। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू मैनेज, इंटरप्रेट एंड रेस्पॉन्ड टू द गिवन सिचुएशन बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लुकिंग एट द इमोशंस ऑफ अदर पीपल। दूसरे लोगों को इमोशन को समझ करके हम अच्छी तरह से उससे कम्युनिकेट करें। वी कैन नॉट ओवर राइड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। दूसरे की फीलिंग्स को हम ओवर राइड या रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसी फीलिंग्स है उसी को समझ के हमें उससे कम्युनिकेट करना चाहिए। वी शुड एडजस्ट अवर वर्ड्स एज पर द सिचुएशंस एंड इमोशंस ऑफ अदर्स। और दूसरे के इमोशंस और स्थिति, सिचुएशन को देख करके हमें अपने शब्दों का यूज़ करना चाहिए, वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। इमोशनल अवेयरनेस इज नेसेसरी सो दैट यू कैन प्रॉपरली कन्वे योर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू द अदर पर्सन। ये इन्होंने कहा है, जेसन गोल्डबर्ग, एक प्रोड्यूसर है। डूज एंड डोंट्स फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो समझते हैं। तो पहले है डूज। बी स्लो टू स्पीक एंड क्विक टू लिसन। हमें ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहिए और लेकिन ध्यान से सुनना चाहिए पहले। ट्राई टू एक्सप्रेस नेगेटिव थॉट्स इन अ पॉजिटिव वे। कोई नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें हम पॉजिटिव तरीके से भी बता सकते हैं। यूज़ पोलाइट लैंग्वेज। हम लैंग्वेज बहुत ही पोलाइट वे में यूज़ करें। यूज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स और फ्रेजेस। जो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं वो हमें बहुत ही ईजी यूज़ करने चाहिए, ना कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अपने आप को ज़्यादा जो विद्वान हम साबित न करें कि किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है, हम इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ कर रहे हैं। तो कॉमन जो प्रैक्टिकल वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उनका यूज़ करें हम।
टेक टाइम टू थिंक बिफोर स्पीकिंग इफ नीडेड। बोलने से पहले आप हल्का फुल्का समय भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, ठीक है, नहीं तो आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बातचीत। डोंट्स मतलब क्या नहीं करना चाहिए हमें कम्युनिकेट करते समय। तो डोंट यूज़ हार्श और अब्यूजिंग वर्ड्स। जो हार्श और जो अब्यूजिंग वर्ड्स हैं, जो कड़वे शब्द हैं, जो किसी को कड़वे लगें, ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट यूज़ कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल हैं या कन्फ्यूज करने वाले वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट यूज़ मोर एब्रीविएशंस। और जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, वो हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, हल्की फुल्की करनी चाहिए जो समझ पाएँ लोग। ज़्यादा बड़ी बड़ी या ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं वो एब्रीविएशंस हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, डोंट यूज़ इम्पलाइट लैंग्वेज। जो एक तरह से कह सकते हैं जो बेकार भाषा है, इम्पलाइट है, जो रूड भाषा है, उसका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, जो बेकार लगने वाली है। डोंट क्रिटिसाइज इन पब्लिक। और हमें पब्लिक में किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए पब्लिक प्लेस पर। वैसे हम करना चाहें हल्का फुल्का तो पर्सनल वे में कर सकते हैं, वैसे किसी की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। डोंट शाउट और टॉक टू फास्ट। ज़्यादा चिल्लाएं ना और ना ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ या जल्दी बोलें। If people have the right skills and intention to communicate well, there would be no conflicts. अगर लोगों का जो स्किल्स है वो ठीक है, कम्युनिकेट करने का जो इंटेंशन, इरादा है वो भी ठीक है, नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। द बेटर वी आर एट कम्युनिकेटिंग द बेटर अवर लाइफ्स विल बी। जितना हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट, बातचीत कर सकते हैं, उतना ही हमारी जो लाइफ्स है, जो जीवन है, वो अच्छा चलता रहेगा। या एक तरह से कह सकते हैं जो रिलेशनशिप है, एक दूसरे से जो रिश्ते हैं वो बने रहेंगे और सही रहेंगे। तो ये मैंने तैयार किया था, आपको जैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और ये आप अपनी जो कम्युनिकेशन है उसमें अप्लाई भी करें कि किससे हमें किन चीज़ों से हम बचें, किसको फॉलो करें। ये चीज़ें आप सही से देखें और सीखें, कहीं पे नोट भी कर सकते हैं फ्यू नीड्स। तो आज इस वीडियो में हमने यही सीखा, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।